हेलो गाइस, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स MIIT कॉमर्स क्लासेस। और आज की जो वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं वॉल्यूम सेकंड, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें क्या है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और उसके साथ आपका रिवीजन होगा। रिवीजन के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और दूसरी चीज है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, जिससे आप करके एक बार अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बात करते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर नंबर 7 है आपकी सेकंड वॉल्यूम बुक का। सेकंड बुक है जो कंपनी वाली, तो उसका चैप्टर है 7, मतलब उसमें फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में देखिए कौन कौन से कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ पर आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। KL Limited invited application for 10,000 शेयर। क्या कह रहा है? 10,000 शेयर पे ऑफ 100 each, payable as follow: 2 rupee on application, 3 rupee on allotment, 2 rupee first call and balance on final call. All these share were applied and allotted. All the money was duly received. You are to required to generalize the transaction. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, एप्लीकेशन इनवाइटेड किए थे 10,000 के लिए। तो यहां पर हम एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर दूसरी एंट्री आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री है आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर नेक्स्ट एंट्री है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री है,
फिर है आपकी नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हमारी क्वेश्चन की 8 एंट्री थी। अब एक बार फिर हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि क्वेश्चन में आपको देखिए 10,000 शेयर है। कितने हैं? 10,000 शेयर हैं, ठीक, एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 ईच। अब ये कह रहा था एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और आपकी फाइनल कॉल। चलो हम दोबारा लिख दे रहे हैं। 10,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, और यहां है आपकी फाइनल कॉल। तो आपके 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यही चीज को हम
एक हो गया आपका हाँ, तो हमारा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, देखो 10,000 आपके शेयर थे @10 ईच। एप्लीकेशन था आपका ₹2, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट कॉल आपकी ₹2 की थी और फाइनल कॉल जो थी आपकी वो ₹3 की। तो 2 3 2 5 3 7 और 3 हो गए आपके पूरे 10 और 10,000 शेयर हैं आपके। तो यहां पर देखो 4 बार पैसा मांगा गया है, एक बार एप्लीकेशन पर, एक बार अलॉटमेंट पर, एक बार फर्स्ट कॉल पर, एक बार फाइनल कॉल पर। यानी कंपनी ₹10 को 4 बार में इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। तो इस 10,000 यानी ₹10 को 4 बार में, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 10,000 शेयर थे, इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। यहां भी 20,000 फिल कर देंगे और यहां भी 20,000 हो जाएगा, यहां भी 20,000। अब अलॉटमेंट का टाइम आया, 10,000 शेयर थे, ₹3 की आपकी अलॉटमेंट थी, तो ये हो गए आपके 30,000। यहां पर आपका ड्यू है और यहां पर सबसे पहले कंपनी ने पैसा मांगती है, उसके बाद यहां पर आपको रिसीव हो जाता है। तो कंपनी को ठीक 30,000 यहां भर देंगे और 30,000 यहां भर देंगे। इसके बाद आपकी कॉल आई थी, ₹2 की फर्स्ट कॉल थी, तो 10,000 शेयर थे, तो ये 10,000 शेयर हैं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 20,000। 20,000 हो गए। इसके बाद यहां पर ड्यू है, फिर यहां पर पैसा मांगा है कंपनी ने और यहां पर कंपनी को रिसीव हो गया है, तो 20,000। अब हम बात करते हैं फाइनल कॉल हमारी क्या रुपए की थी, ₹3 की थी, तो 10,000 तो शेयर थे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 30,000। ये हो गया आपका 30,000। तो जितनी बार पैसा मांगा जाएगा उसकी डबल एंट्री पास होंगी। यहां 4 बार पैसा मांगा तो यहां पर 8 एंट्री पास हुई है। तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर तीसरी एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहां पर फिर आई आपकी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर यहां आपकी फाइनल कॉल की आई, बैंक शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से आपकी 8 एंट्री पास हुई है इस क्वेश्चन में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इशू एट पार था और अब यहां बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जितने शेयर आ जाते हैं, मतलब कि जितने कंपनी शेयर इशू करती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आते हैं और उन ज्यादा शेयर आ जाते हैं उनको क्या करती है कंपनी, या तो वापस कर देती है। अब यहां पर प्रो रेटा बेसिस पर बनता है। इसकी 3 कैटेगरी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। एक तो फुली एडजस्टेड कर लिया जाता है ऑन एप्लीकेशन, दूसरा आता है फुली सॉरी यहां पर 3 एंट्री आनेंगी आपकी, यहां कैटेगरी 3 बन जाती हैं। एक तो एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट आ जाता है,
दूसरी कैटेगरी में फुली रिफंड हो जाता है, और तीसरे में पार्शियली एडजस्टेड और रिफंड। तो ये तीन कैटेगरी बनती है यहां पर, फुली एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, फुली रिफंड और फुली पार्टली एडजस्टेड। पार्टली क्या किया जाता है, एडजस्टेड कर लिया जाता है। जैसे सपोज दैट यहां पर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एचसीएल कंपनी है जो इनवाइटेड एप्लीकेशन कर रही है, कितने, 50,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए ईच है। अब यहां पर क्या कर रहा है, एप्लीकेशन पर कितने पेबल हैं, 3 रुपए, अलॉटमेंट पर कितने हैं, 4 रुपए, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो यहां पर 10 रुपए कंपनी को देना था शेयर होल्डर को। अब एक बार उसने 4 दे दिए, एक बार 3 दे दिए, तो बचे रिमेनिंग कितने, 3 रुपए। वो हमारे कहां चले जाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर चले जाएंगे। अब ये कह रहा कि एप्लीकेशन कंपनी को कितने रिसीव हुए थे, 60,000 के लिए रिसीव हुए थे, और कंपनी ने क्या किया, 50,000 शेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। हमने बताया था फुली रिजेक्टेड, जितने ज्यादा आ गए उनको तुरंत वापस कर दिया जाएगा। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। सारा पैसा रिसीव हो गया, केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 500 शेयर थे जिन पर हमें मिली नहीं थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें जनरल एंट्री बनानी है किसकी बुक में, एचसीएल की बुक में। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट है, अब हम एंट्री बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being share application money received। नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बात कर रहा था क्वेश्चन में किसकी, कि उस क्वेश्चन में कि हमने उसको क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो यहां पे जब रिजेक्ट कर दिया जाता है, यहां पे आता है टू बैंक अकाउंट। क्या आता है, बैंक अकाउंट आता है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सिस रिफंड। अब इसके बाद एंट्री बनेगी आपकी अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर allotment account being share allotment money received। फिर इसके बाद आपकी जो एंट्री बनेगी वो ये रही, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share share first and final call money due। फिर नेक्स्ट एंट्री है बैंक वाली आपकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being share first and final call money received हो जाएगी। अब देखो यहां पे कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि देखिए 50,000 शेयर थे हमारे पास। कितने थे? 50,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10 ईच वाले। एप्लीकेशन आए थे हमारे पास 60,000 शेयर के लिए। रिजेक्ट कर दिए थे हमने 10,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमारी 3 रुपए की थी, ये 4 की थी और ये 3 रुपए की थी। 500 शेयर थे जिन पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हुआ था, है ना, नॉट रिसीव्ड, है ना। अब देखो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 50,000 शेयर हमारे इशू हुए थे और हमारे पास आए थे 60,000 के लिए। 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो हमारा जो क्वेश्चन है, तो पहली एंट्री में हमारे पास भरे जाएंगे 60,000 शेयर थे, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, 1,80,000 रुपीज यहां पर फिल कर दिया जाएगा। फिर यहां पर भी 60,000 इंटू 3 और जितने हमने शेयर इशू किए थे वो हमारे यहां पर आ गए और रिजेक्ट जितने किए थे वो हमारे बैंक वाली एंट्री में भर दी जाएंगे। तो 1,80,000 यहां पर, 1,50,000 यहां पर और 30,000 रुपीज हमारे बैंक से रिफंड कर दिए जाएंगे। फिर आता है अलॉटमेंट का बात, तो यहां पर हमारे 50,000 शेयर थे। अब जितने ज्यादा आए थे वो हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब हमें कितने लोगों से पैसा मांगना है, 50,000 से। तो यहां हमारे 4 रुपीज थे, तो ये हो गए आपके 2 लाख रुपीज। और यहां पर ड्यू था, तो अब यहां पर रिसीव हो गए हमें पूरे के पूरे 2 लाख रुपए। अब आई बात फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो यहां पर हम पहले तो 50,000 लोगों से पूरा पैसा मांगेंगे 3 रुपए के हिसाब से। 1,50,000 यहां हो जाएगा
1,50,000 यहां हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहां पर हमको 1,50,000 पूरा मांगा था हमने, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसके पास कितने शेयर थे, 500 शेयर थे, 3 रुपए के हिसाब से उसने दिया नहीं था। तो कितना नहीं दिया था, 1,500 रुपये, मतलब 1,500 रुपए उसने नहीं दिए। अब इस वाले बैलेंस में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये वाला पैसा तो मिला ही नहीं। तो 1,48,500 हमारा बैंक को रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें 3 बार पैसा मांगा गया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए। तो ये हमारी इसलिए यहां पर 6 एंट्री पास हुई है। यहां पर बैंक इसलिए आया था क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था और पूरा का पूरा हमने यहां पर रिजेक्ट कर दिया था, रिफंड कर दी थी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई थी। तो ये हमारी टोटल 6 एंट्री पास हो गई इसमें। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सुगंध लिमिटेड कंपनी है जिसने 60,000 शेयर इशू किए थे जो 10 ईच वाले थे एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपये पर शेयर। अब 10 रुपए की चीज है, कंपनी 2 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रही है। इसमें पेबल कैसे हुआ पैसा, 3 रुपए एप्लीकेशन पे थे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब पहले सोचने वाली एक बात यह है कि 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम है, टोटल हो गए हमारे 12 रुपए। एक बार उसने हमें कितना दे दिया, 3 दे दिया, इसमें से 2 निकाल देंगे, 3, टोटल कितना हो गया 6। यानी टोटल अगर हम जोड़ लें तो 5 3 हो जाएगा 8। आपके बचे 4 रुपए, कहां जाएंगे, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर चले जाएं। टोटल ही हमारा 8 हो गया और अगर 4 जोड़ देंगे तो टोटल हमारा हो गया 12 रुपए। अब 12 में से अगर हम 8 रुपए माइनस कर देंगे तो 4 रुपए हमारा कहां चला जाएगा, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए थे हमें, 92,000 के लिए। अब सबको पहले इग्नोर करते हैं और यहां बात करते हैं किसकी, इशू कितने किए थे, आई कितने। तो 60,000 शेयर हमने इशू किए थे और हमारे पास आई 92,000 के लिए। फिर है अब 92,000 के लिए आ गए, लेकिन डायरेक्टर्स ने कैसे कैसे अलॉट किए। तो पहली कैटेगरी में ये थे कि जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था उनको हमने 30,000 शेयर दिए। कितने दिए, 30,000 शेयर दिए। अब 30,000 देने के बाद देखो यहां पर क्या क्या आता है। अब यहां पर हमारे पास 10,000 बचे एक्स्ट्रा शेयर बचे। अब 50,000 जिन्होंने अप्लाइड किया था उनको हमने 30,000 दिए। अब हमारे पास 20,000 शेयर और बच गए यहां पर, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ, लेकिन जो 2,000 लोग थे उनको कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहां पर क्या कह रहा है, ये 30,000 शेयर आए हैं, इनको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे और ये हमारे बैंक के थ्रू वापस कर दिए जाएंगे। मोहन एक शेयर होल्डर था जिसने अप्लाइड किया था कितने शेयर के लिए, 800 शेयर के लिए, कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग कर रहा था। दूसरा शेयर होल्डर है सोहन जो उसको अलॉटेड किए गए थे 600 शेयर। देखो पहले वाले केस में है अप्लाइड और दूसरे वाले केस में है अलॉटेड। तो यहां पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड गिवन है तो आपको अलॉटेड कैलकुलेट करना होगा और अगर अलॉटेड दिया है तो आपको अप्लाइड निकालना होगा। और अगर
पैसा सारा कहां, कैटेगरी सेकंड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और हमने सारा पैसा कहां एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट, और दोनों ने पैसा अलॉटमेंट का ही नहीं दिया। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हमें ये निकालना है 4 एंट्री बना के कि कितना पैसा अलॉटमेंट पर रिसीव्ड हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी आपके कि कितने शेयर हमने अप्लाइड, कितने हमने इशू किए थे, कितने आए हैं, कितने हमने अलॉटेड कर दिए, कितने हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए और कितने हमने रिफंड कर दिए। ये बात हमने आपको अभी समझा दी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। देखिए, तो पहले हम यहां पर एंट्रीज बना लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां से लाइन खींच लेते हैं, यहां से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगी। दूसरी एंट्री आपकी जो पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। यहां पर लिखेंगे आप बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस adjusted on allotment and refund। अब नेक्स्ट एंट्री और बना लेते इधर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर प्रीमियम भी था आपका, क्या था, प्रीमियम भी था, तो यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और लास्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये एंट्री बनेगी आपकी। देखो, इसकी जगह हम एक एंट्री और बना सकते हैं, और करके हम यहां लिख दे रहे हैं कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन
एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमारी नरेशन तो ऊपर वाली रहेगी। इस तरीके से हमारी 4 एंट्री बनेगी। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग नोट की। देखो कैसे बनता है वर्किंग नोट। तो यहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे हम। यहां लिखेंगे केस फर्स्ट और यहां लिख लेते हैं केस सेकंड, है ना। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर। देखो यहां पे क्वेश्चन में आपको पहले में क्या दिया था, पहले वाली कैटेगरी में आपको अप्लाइड दिया है, ठीक, और दूसरी वाली कैटेगरी में आपको अलॉटेड दिया है। तो हम सबसे पहले क्या निकालें, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर, सॉरी, यहां देखो आपको क्या दिया है, अप्लाइड दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालेंगे इसमें आप। allotted to मिस्टर मोहन। इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर allotted into number of शेयर applied upon total number of शेयर applied। तो देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड किए गए थे उसको, पहली कैटेगरी में देखो क्या था कि 40,000 शेयर थे, 30,000 दिए गए थे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 30,000 शेयर यहां लिख देंगे और इसको 800 शेयर अप्लाइड किए थे इसने, और यहां आ गए आपके 40,000। तो यहां अपलॉटेड निकालना है। तो देखो इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये चला गया आपका 50 बार और ये चला गया आपका 6 टाइम। तो ये आ गए टोटल आपके 600 शेयर। अब यहां पर निकाल देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहां 800 शेयर में से 600 शेयर माइनस कर देंगे। एप्लीकेशन आपकी 3 रुपए की थी, तो ये आ गए आपके 600 रुपीज। क्या आ गए, 600 रुपीज आ गए। अब यहां लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसको हमने 600 शेयर दिए थे, अलॉटमेंट की कॉल थी 5 रुपए की, तो ये हो गए हमारे 3,000। लेस कर देंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इससे हमने कितना लिया था, 24, 600 रुपए इसमें हम एक्स्ट्रा ले चुके थे। तो ये हो गया अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम मोहन। मोहन से हमें अलॉटमेंट पे 2400 रुपए नहीं मिले थे, ये तो मोहन की हो गई। अब यहाँ केस सेकंड में क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई
सोहन। यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर applied into number of share allotted upon total number of share allotted। तो देखो यहां पर इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड थे 50,000 और इसके थे 600 शेयर और टोटल अलॉटेड थे इसके 30,000 शेयर। तो ये हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, ये चला गया 50 बार, इसके आ गए 1000 शेयर। जब इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था तब इसको 600 शेयर अलॉटेड किए गए थे। तो इसकी भी हम एक्सेस एप्लीकेशन निकाल देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बराबर 1000 माइनस 600 इंटू 3 बराबर हो गए आपके 1200 से 1200 रुपीज। क्या आ गए? ये आ गए आपके 1200। ये आ गए 1200 रुपीज। अब यहां पर लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो देखो इसके पास 600 शेयर थे, 5 रुपए की अलॉटमेंट थी, 3000 हो गए, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इससे हम कितना ले चुके? 1200 रुपए। तो ये हो गए हमारे 1800 रुपए। अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम सोहन। इसने 2400 नहीं दिए तो उसने 1800 नहीं दिए। एक बार मैं दोबारा यहां पर समझा दे रहा हूं। तो देखो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालना था क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें अप्लाइड दिया था। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। लिखना चाहो तो बाई मोहन लिख सकते हैं यहां पर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो 30,000 अपॉन 40,000, 40,000 अप्लाइड किए थे तब इसको दिए कितने? 30,000 दिए थे। 800 इसने अलॉटेड किए थे, अप्लाइड किए गए थे, तो इसके आगे 600 शेयर। इसको जब इसको अप्लाइड किया था इसने 800 शेयर के लिए तब इसको कितने दिए गए? 600 शेयर दिए गए थे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 800 में से 600 शेयर माइनस कर दिए तो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एप्लीकेशन फीस कितनी थी? 3 रुपए, तो 600 रुपए एक्स्ट्रा आ गया था। अब इससे जब हमने अलॉटमेंट मांगा तो इसे दे नहीं है, इसने दिया नहीं। फेल टू पे अलॉटमेंट 600 इंटू 5 किया तो 3000 रुपए ये नहीं दे रहा था। लेकिन हम इससे एडवांस में कितना पैसा ले चुके थे? 600 रुपए, तो वो माइनस कर दिया। अब इससे हमें कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट में? 2400 रुपए। ऐसे ही यहाँ पर अप्लाइड अलॉटेड दिया तो हमने क्या निकाला है? अप्लाइड निकाला है। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू सोहन कर देंगे। अब देखो यहाँ 50,000 शेयर इंटू 600 अपॉन 30,000 कर देंगे तो 1000 शेयर आ गए इसके। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हो गई? 1000 शेयर अप्लाइड किया था, 600 इसको दिए थे, 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए इसका रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा पहुंच गया था। जब हमने इससे अलॉटमेंट मांगा, ये अलॉटमेंट दे ही नहीं रहा था। 600 शेयर थे, 5 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए टोटल इस पे बन रहे थे हमारे। अब ये हमारा पैसा दे नहीं रहा था अलॉटमेंट का, तो इससे हम ले कितना चुके थे एडवांस? 1200 रुपए। तो इसने अलॉटमेंट हमारा दिया कितना नहीं?
1800 रुपए। तो 1800 हमारा इसने पैसा दिया नहीं अलॉटमेंट पे। अब देखो यहां पर बात करें तो यहां पर हम निकालें टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बराबर हमारे पास शेयर थे कितने 60,000 शेयर थे इंटू 5 रुपीज की कॉल थी, तो टोटल हो गए आपके 3 लाख रुपीज, है ना। अब इसमें से माइनस करेंगे लेस एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब टोटल हमारे पास देखो 10,000 पहली वाली कैटेगरी में थे, 20,000 दूसरी कैटेगरी में थे, इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 90,000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2,10,000 है ना। अब यहां पर माइनस करेंगे अमाउंट अनपेड ऑन अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट। तो यहां पर दो थे, फ्रॉम मोहन और फ्रॉम सोहन। ये हमारा कितना नहीं दे रहा था 2400, ये हमारा नहीं दे रहा था 1800, तो टोटल हो गए 4200। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2,05,800 रुपीज। ये हमारी आ गई अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये हमारी 2,05,800 रुपीज आ गए हमारे किस पे अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया। अब देखो हम पहुंचते हैं एंट्री पर। अब देखो पहले हम एक समझा दें एक बार आपको टोटल पूरा क्वेश्चन पे पहले चलते हैं एक बार दोबारा से। क्वेश्चन ये है कि सुगंध लिमिटेड ने 60,000 शेयर्स को इशू किया था, 10 ईच वाले थे, 2 रुपए प्रीमियम था, 3 एप्लीकेशन थे, 5 अलॉटमेंट है, बाकी जो बैलेंस बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे था। एप्लीकेशन रिसीव हुए थे 92,000 के लिए। डायरेक्टर्स ने कैसे कैसे शेयर्स को अलॉटेड किया था वो देखिए पहले। तो यहां पर जो 40,000 शेयर के एप्लीकेंट थे उनको 30,000 दिए थे। कितने दिए थे 40,000 शेयर के एप्लीकेंट को 30,000 शेयर दिए थे, 50,000 वालों को 30,000 दिए थे। तो यहां पर हमारे 10,000 फालतू आ गए थे, यहां पे 20,000 आ गए। 2,000 वालों से मना कर दिया था कि भैया हम तुमको कुछ नहीं दे पाए। मोहन था जिसने 800 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, वो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग कर रहा था। दूसरा था सोहन जो 6 कैटेगरी पर जिसको अलॉटेड किए गए थे और 600 शेयर कैटेगरी सेकंड से बिलोंग कर रहा था। दोनों ने ही अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं था, तो हमें यह निकालना था कि अमाउंट रिसीव कितनी हुई अलॉटमेंट पर। तो बात करते हैं, देखो अब यहां पर हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मिस्टर मोहन। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मोहन, टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो यहां पर जब हमें क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हो अलॉटेड निकालना हो तो कम ऊपर ज्यादा नीचे, और अप्लाइड दिया अलॉटेड दिया और अप्लाइड तो ज्यादा ऊपर कम नीचे। तो यहां पर 30,000 अपॉन 40,000 इंटू 800 कर दिया, तो ये हमारे आ गए 600 शेयर। इसको कितने दिए 800 शेयर के बदले 600 शेयर दिए गए थे। तो यहां पर लिखेंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई थी 800 अप्लाइड थे, 600 अलॉटेड थे, तो 200 शेयर का हमारा डेविएशन आ रहा था। तो 200 इंटू 3 कर दिया, ये हमारे कितने आ गए 600 रुपए आ गए। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जब हमने इससे 600 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से रुपया मांगा तो बनना था हमारा 3,000 रुपए।
लेकिन हम इससे एडवांस में कितना ले चुके थे 600, इसमें इसको माइनस कर दिया तो 2400 रुपीज अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट, इसने हमारा पैसा नहीं दिया था। अब बात कैटेगरी सोहन की बात करें तो इसको अलॉटेड किए गए थे कितने 600 शेयर, तो इसका हमें अप्लाइड निकालना होगा। तो अप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू सोहन अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो 50,000 अपॉन 30,000 इंटू 600 कर दे तो 1000 शेयर आ गए। कितने आ गए 1000 शेयर आ गए। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हम इससे ले चुके थे 1000 शेयर अप्लाइड किया था, तब इसको 600 शेयर दिए गए थे, तो 400 शेयर का डेविएशन आ रहा है यहां पर 400 इंटू 3 किया 1200 रुपए हम इससे मतलब कंपनी ले चुकी थी। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जब हमने इससे 600 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए ये फेल कर गया, लेकिन हम इससे एडवांस में कितना ले चुके थे 1200 रुपए, तो उसका माइनस कर दिया, तो इसने हमें अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया 1800 रुपए नहीं दिए। अब यहां पर जब हमने बात की अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट टोटल अमाउंट कितनी ड्यू थी 60,000 शेयर थे हमारे, 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 3 लाख रुपए हो गया। हम फालतू कितना ले चुके 10,000 पहले वाली कैटेगरी में, सेकंड वाली कैटेगरी में 20,000 शेयर थे, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, 90,000 रुपए हम एडवांस ले चुके थे। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दे, कितना आ गया 2,10,000 आ गया। अब मोहन से कितना पैसा नहीं मिला था और सोहन से अलॉटमेंट पर, इसने 2400 रुपए नहीं दी, इसने 1800 नहीं दी, इसमें इसको माइनस कर दिया 2,05,800 रिसीव हो गई अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो यहां पर आप भर सकते हैं अमाउंट को 92,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आए थे और हम 3 रुपए के हिसाब से 2,76,000 भर देंगे। यहां पर 92,000 शेयर थे, 3 रुपए के साथ 2,76,000। यहां हमने 60,000 शेयर इशू किए थे 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 हो गया। यहाँ 2,000 शेयर थे, उनको हमने क्या किया वापस कर दिया था 6,000 रुपए इनका। या हमारे पास 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई थी 3 रुपए के हिसाब से 90,000, उसको हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया था। अब बात करते हैं यहां पर अलॉटमेंट की, तो यहां पर देखो आपके पास 60,000 शेयर थे, 5 रुपए की अलॉटमेंट है और 2 रुपए की प्रीमियम थी। तो यहां पर 60,000 इंटू 2 और 3 इंटू 60,000 कर देंगे, तो यहां पर हो गया आपका 3 लाख रुपए और यहां हो गया 1,80,000 और यहां हो गया 1,20,000। अब यहां पर देखो हमने आपको 2 लाख डायरेक्ट अगर हमको एंट्री बनानी है तो वर्किंग नोट ऐसे हम लिख के और 2,05,800 भर देंगे, 2,05,800 भर देंगे। और अगर हम वैसे भरना चाहें तो हम यहाँ पे 2,10,000 यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर 4,200 भरेंगे और 2,05,800 हम यहाँ पर भर देंगे। इस तरीके से हम 2 तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है जो 2025 में सीबीएसई में पूछा गया था। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन ये है कि अमन लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ 15 लाख। अमन ने क्या की, किसी बिजनेस की 15 लाख रुपीस की एसेट्स टेकन ओवर की। लायबिलिटीज थी उसकी 17,000, कितनी थी 17,000 किसकी, कामिनी लिमिटेड की।
यानी कि अमन लिमिटेड ने कामनी लिमिटेड के बिजनेस को टेक इन ओवर कर लिया और उसकी एसेट्स निकली 15,000 की, लायबिलिटीज थी 17,000 की। इसके परचेज कंसीडरेशन में खरीदने के बदले में 30 लाख रुपए का पेमेंट करना था। अब अमन लिमिटेड ने पे कर दिया 40%, किसका? 30 लाख रुपए का परचेज कंसीडरेशन का बाई चेक से। ठीक, यानी 30 लाख का अगर हम 40% करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 लाख रुपीस। 12 लाख रुपीस ने पेमेंट कर दिया, किससे? चेक से। अब कितने बचे आपके पास? 18 लाख, 18 लाख शेयर बचे। अब इसको क्या करना था? 100 रुपए का एक था और 50 रुपए प्रीमियम, तो टोटल कितने का हो गया शेयर? 150 रुपए का। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये चला गया ठीक 12,000 बार चला जाएगा। तो यहां 12,000 शेयर उसके इशू हो जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन की एंट्री पास करनी थी। ये हमारे जब कोई कंपनी कोई एसेट्स परचेज कर लेती है, बिजनेस परचेज कर लेती है, उसके रिगार्डिंग एंट्री पास की जाती है। तो यहां पर देखो एंट्री कौन कौन सी बनेगी आपकी। तो यहां पर देखो सबसे पहले आप लिखेंगे, चाहो तो ऐसी लाइन खींच सकते हो जर्नल एंट्री की। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी, यहां पर आप डेट लिख सकते हैं, पर्टिकुलर, यहां आप LF लिख सकते हैं, यहां आप डेबिट और यहां पर क्रेडिट। ठीक, अब देखो तो आपको एंट्री पास करनी थी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, है ना, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू कामिनी लिमिटेड। अब यहां पर क्या है देखो, 15 लाख रुपीस की तो एसेट्स थी उसकी, 17 लाख रुपीस की लायबिलिटी थी और 30 लाख रुपए का परचेज कंसीडरेशन था। तो नीचे वाला जो बैलेंस है वो हो गया आपका 47,000 का, 47 लाख रुपीस का। कितना हो गया? 47 लाख रुपीस का। अब यहां पर सन्ड्री एसेट्स है कितनी? 15 लाख रुपीस की। तो नीचे जब क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है और डेबिट का कम होता है तो हमारा यहां पर क्या आती है? गुडविल अकाउंट डेबिट, इसे हम बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो 47 लाख रुपीस में से आप 15 लाख माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 लाख। तो यहां पर आपके 32 लाख भर दिए जाएंगे। being बिजनेस परचेज। अब दूसरी एंट्री बनेगी कामनी
लिमिटेड हो जाएगी डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग 40% पेमेंट मेड बाई चेक। अब 30 लाख रुपए का 40% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12 लाख, जैसा कि अभी हम पीछे बता चुके थे। और यहां पर जैसे अभी आपकी गुडविल आई है, अगर मान लो सपोज दैट डेबिट साइड का हमारा बैलेंस 47 लाख होता और क्रेडिट का बैलेंस 15 लाख होता, तो ये हमारा यहां पर कैपिटल रिजर्व आ जाता। क्या आ जाता? टू कैपिटल रिजर्व। अब हम बात करते हैं कि उसको पेमेंट कैसे करना है। तो देखो, कामिनी लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर देंगे, बीइंग शेयर इशूड एट 50% प्रीमियम, है ना। अब यहां पे करते हैं, देखिए अब यहां पर हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? देखो यहां पर एक फॉर्मूला लगता है, अब यहां फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बराबर परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। तो यहां पर हमें उसको कितना देना था? 18 लाख रुपीस देना था, और 100 रुपए का हमारा शेयर था, 50 रुपए प्रीमियम, 150 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 12,000 शेयर आ जाएंगे। ठीक, तो यहां पर आप क्या करेंगे? 12,000 शेयर इंटू 150 कर देंगे। 12,000 शेयर थे, 100 ईच वाले थे, 12,000 शेयर थे, 50 रुपीज प्रीमियम था। तो यहां पर तो आपके 18 लाख रुपीज भर दिए जाएंगे, यहां पर आपके 12 लाख भर दिए जाएंगे, और यहां पर आपके 6 लाख रुपीस भर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 3 एंट्री है। अगर आप बहुत अच्छे से इसको और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो जब हम कोई एसेट्स परचेज कर बिजनेस परचेज करते हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर्स अकाउंट। अब वेंडर यहाँ कौन था? कामनी लिमिटेड थी। अब यहाँ पर उसकी एसेट्स कितनी थी? 15 लाख रुपीस की थी, लायबिलिटी 17 लाख रुपीस की थी, कंसीडरेशन 30 लाख रुपए का था। तो दोनों का डिफरेंट निकाल दिया। क्रेडिट साइड का हमारा टोटल ज्यादा था और डेबिट का कम था, इसलिए यहाँ